गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और टॉपिक है हमारा सूचना लेखन। सूचना लेखन यानी इंग्लिश में कहते हैं नोटिस राइटिंग। ठीक है बच्चों, नोटिस राइटिंग पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जैसे आप देखते हो कि अभी जैसे हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, कोई भी एग्ज़ाम का रूटीन देना है, कुछ भी देना है तो हम उसका नोटिस आपके ग्रुप में डाल रहे हैं, है ना। तो जो भी इंफॉर्मेशन देनी होती है हमें, वो हम ग्रुप में डालते हैं, तो उसी को बच्चों बोलते हैं नोटिस। ठीक है, वो होता है नोटिस। तो उसे हम हिंदी में बोलते हैं सूचना लेखन। अब देखिए क्या है कि भविष्य में होने वाले कार्यक्रम, समारोह, खोया पाया आदि की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए सूचना लेखन का प्रयोग किया जाता है। मतलब इन फ्यूचर, आगे आने वाले दिनों में या समय में कोई भी कार्यक्रम होना हो, किसी भी तरीके का सेलिब्रेशन हो, कोई चीज़ हमारी खो गई हो या कोई चीज़ हमें किसी की मिली हो, उन सब की जानकारी जो है वो लोगों तक पहुंचाने का काम जो है वो सूचना लेखन द्वारा किया जाता है। ठीक है, सपोज़ मान लीजिए कि स्कूल में किसी बच्चे की रिस्ट वॉच गिर गई है, तो वो अपना नोटिस गुम गई है करके भी डाल सकता है कि मेरी रिस्ट वॉच खो गई है विद्यालय में। और जिन्हें मिली है वो इस तरीके से भी नोटिस डाल सकते हैं स्कूल के में कि हमें ऐसी एक रिस्ट वॉच मिली है। ठीक है, तो इस तरीके की सूचनाएं जो होती हैं वो लिखी जाती हैं। अब सूचना लेखन का उद्देश्य क्या है? सूचना लेखन का उद्देश्य क्या होता है बच्चों? कि महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना। ठीक है, महत्वपूर्ण आयोजनों की सूचना देना। कोई भी स्पेशल ओकेजन है, स्पेशल सेलिब्रेशन है, सपोज मान लीजिए चिल्ड्रंस डे है, तो उसके लिए आपने देखा है ना, स्कूल में पहले से ही नोटिस निकलता है कि इस दिन को चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा, ये फंक्शन होंगे, इस तरीके से हमारा प्रोग्राम होगा। तो वो सब नोटिस के थ्रू ही आपको पता चलता है। ठीक, अब है सूचना लिखे जाने के अवसर। सूचना किन किन अवसरों पर लिखी जानी चाहिए? खेल व मैच, कार्यक्रम व समारोह, खोया पाया और मृत्यु व क्रिया संबंधी। खेल व मैच यानी बच्चों स्कूल में सपोज मान लीजिए हमारा क्रिकेट मैच होना है 2 टीमों का, तो उसके लिए भी हम नोटिस निकालते हैं कि इस दिन को इस डेट में, टाइम में क्रिकेट मैच होगा। और कोई कार्यक्रम होना है तो उसके लिए बताया जाता है, कोई सेलिब्रेशन होना है तो उसके लिए नोटिस दिया जाता है, कोई चीज़ खो गई उसके लिए नोटिस दिया जाता है, कोई चीज़ मिली उसके लिए नोटिस दिया जाता है। और आपने देखा होगा जैसे सपोज़ किसी की डेथ हो जाती है तो हम क्या करते हैं, न्यूज़पेपर में नोटिस निकालते हैं जिससे सभी लोगों को पता चल सके कि इस इंसान की मृत्यु हो चुकी है, तो वो उसके कार्यक्रम में पहुंच सके। ठीक है, तो वो हम न्यूज़पेपर के थ्रू नोटिस देते हैं, न्यूज़पेपर के थ्रू हम सूचना देते हैं बच्चों। ठीक है, अब है सूचना लिखे जाने का स्थान। सूचना किन किन स्थानों पर लिखी जाती है? विद्यालयों के सूचना पट, कारखानों के सूचना पट, कॉलोनियों के सूचना पट। विद्यालयों के सूचना पट, कारखानों के सूचना पट, कॉलोनियों के सूचना पट। सूचना पट यानी नोटिस बोर्ड, स्कूल के नोटिस बोर्ड। कोई फैक्ट्री है उसमें कोई कारीगरों को नोटिस देना है तो कारखानों के सूचना पट। और कॉलोनी, सपोज मान लीजिए जैसे किसी कॉलोनी में हम रहते हैं तो वहाँ की सोसाइटी जो होती है वहाँ पे नोटिस निकालती है, तो उसे हम कहते हैं कॉलोनियों के सूचना पट। तो ये है सूचना लिखे जाने के स्थान।